हेलो फ्रेंड्स, क्या आप बालों के गिरने से परेशान हैं और जानना चाहते हैं क्या मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं बालों के लिए? तो देखते रहिए। आई एम डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि हेयर फॉल, जिसको हम एलोपेशिया एंड्रोजेनाइटा बोलते हैं, यानी हार्मोन डिपेंडेंट हेयर फॉल, मेल पैटर्न जो बाल्डनेस है, हेयर फॉल हो रहा है, उसके लिए क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या क्या मेडिसिन हैं जो काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूं कि फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ दिस हेयर फॉल दो मेडिसिन हैं जो रियली अप्रूव्ड हैं, FDA अप्रूव्ड हैं हेयर फॉल के लिए, जो वर्क करती हैं। वन ऑफ देम इज़ मिनॉक्सिडिल एंड अदर इज़ अ DHT ब्लॉकर, जिसको हम फिनेस्ट्राइड बोलते हैं। तो इनके बारे में हम कुछ बात करेंगे और आपको बताएंगे कैसे रिजल्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं। देखिए, मिनॉक्सिडिल आप सब जानते हैं हेयर फॉल की सबसे स्टैंडर्ड और इम्पॉर्टेंट दवाई है, जिसको हम टॉपिकली लगाते हैं, स्प्रे करते हैं और बालों पर लगाते हैं। ये 2%, 5% और 10% में मिलती है। 2% बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर लेडीज़ में या बियर्ड एरिया में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज फीमेल्स में हम 5% ना इस्तेमाल करके 2% करते हैं। मेल्स में 5 या 10% ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा इफेक्टिव है, और दिन में 2 बार लगाना होता है। जो लोग दिन में 2 बार नहीं लगा पाते हैं 5% मिनॉक्सिडिल, वो एक बार 10% मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं, या 10% को 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई प्रेफर, मेरे जो पेशेंट्स हैं उनमें मैं 10% को 2 बार देना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ 10% में रिजल्ट ज़्यादा बेटर आते हैं, ज़्यादा बेहतर आते हैं। द डेंसिटी ऑफ हेयर इज़ मच बेटर। मिनॉक्सिडिल जब अगर आप इस्तेमाल करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जब आप मिनॉक्सिडिल को शुरू करते हैं लगाना, तो शुरू में आपके बाल गिरना बढ़ सकते हैं, जिसको बोलते हैं टीलोजन एफ्लूवियम बिकॉज ऑफ मिनॉक्सिडिल। तो उससे घबराएं नहीं, आप बंद ना करें इसका इस्तेमाल, लगातार करते रहें, और 2 से 3 महीने में इसका रिजल्ट आना शुरू होता है। 4 महीने में आप देख सकते हैं कि आपकी बालों की डेंसिटी बढ़ रही है, बाल घने हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। जो हेयर रूट्स खो चुकी हैं आपकी, ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ पर ग्रोथ वापस आना काफ़ी डिफ़िकल्ट है मिनॉक्सिडिल से। उसके लिए आपको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है। तो ये मिनॉक्सिडिल की बात रही। एंड माई प्रेफरेंस इज 10% इन मेल्स एंड 5% इन फीमेल। 2% का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, अब बियर्ड एरिया में या कुछ ऐसे एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल में भी 2-3 तरह की प्रिपरेशंस आ रही हैं। जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है वो अल्कोहल वाली प्रिपरेशंस हैं, जिनको स्टैंडर्ड माना जाता है। इनसे कभी कभी ड्राइनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है। तो इसके अंदर अगर आप ड्राइनेस या इचिंग हो रही है तो आपके पास ऑप्शन आता है जेल प्रिपरेशन या फोम प्रिपरेशन को इस्तेमाल करने का। इनमें ड्राइनेस एंड इचिंग कम होती है। आजकल अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल भी आ रही हैं कुछ ब्रांड्स में, लेकिन उन कितनी इफेक्टिव है उस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं और समय ही बताएगा कि अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल्स कितनी इफेक्टिव हैं रिजल्ट वाइज एज कम्पेयर टू विद अल्कोहल। तो ये रहा मिनॉक्सिडिल का, आपको हमने बताया। सेकेंड प्रिपरेशन जो टॉपिकली काफ़ी इस्तेमाल हो रही हैं बालों के गिरने में है, वो पेप्टाइड्स हैं। पेप्टाइड्स में 2 पेप्टाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेक्सिल एंड प्रोकैपिल। इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जा रहा है हेयर फॉल के अंदर अलॉन्ग विद मिनॉक्सिडिल। एंड मेरे अपने देखने में आया है कि मिनॉक्सिडिल एंड पेप्टाइड को अगर हम कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, बेटर आते हैं, एंड देयर इज अ इम्प्रूवमेंट इन द रिजल्ट्स एटलीस्ट बाय 20% अगर हम पेप्टाइड्स को मिनॉक्सिडिल के साथ कंबाइन करते हैं। एक नया पेप्टाइड अभी मार्केट में है जिसको बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो है रीडेंसिल। जी हाँ, रीडेंसिल एक पॉलीफेनॉल कंपाउंड है जो प्लांट बेस से बना है, और ये स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करता है। अभी जो स्टडीज़ आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कहीं की केस स्टडीज़ में जहाँ इसको मिनॉक्सिडिल से कंपेयर किया गया, ये मिनॉक्सिडिल से 2 गुना अधिक इफेक्टिव और उपयोगी पाया गया। अभी ज़्यादा बड़ी लेवल पे स्टडीज़ नहीं आई हैं, लेकिन रीडेंसिल मार्केट में OTC प्रोडक्ट के फॉर्म में अवेलेबल है और इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड इन केयरवेल ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग आउट रीडेंसिल, जो आप मिनॉक्सिडिल और पेप्टाइड्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं ताकि आपके हेयर फॉल के रिजल्ट्स और बेटर हो सकें। अब आते हैं हम तीसरे प्रोडक्ट पे जो आपके हेयर फॉल में काफ़ी उपयोगी हैं, वो हैं DHT ब्लॉकर्स। तो फिनेस्ट्राइड इसमें टिपिकल माना जाता है। तो फिनेस्ट्राइड का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो ये DHT ब्लॉकर है। इससे आपकी हेयर ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। द हेयर बिकम थिकर, बेटर, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अब कुछ लोगों के अंदर एक ये मान्यता है और ये मानते हैं कि जो फिनेस्ट्राइड है ये आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को कम कर देता है, स्पर्म काउंट को कम कर देता है और इम्पोटेंसी कॉज कर सकता है। तो बहुत सारे यंगस्टर्स इसको लेने से डरते हैं, और गायनिकोमेस्टिया भी कॉज कर सकता है। ये कुछ बातें हैं जो नेट पे काफ़ी आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने काफ़ी पेशेंट्स को दिया है। वी हैव फाउंड इट वेरी सेफ
और एफडीए ने भी इसको अप्रूव किया है, तो ऐसे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल इश्यूज इसके साथ ज़्यादा ज़रूर हैं। मिनॉक्सिडिल से ज़्यादा मैं जो उपयोग करता हूँ अपने पेशेंट में वो है ड्यूटासेराइड। ड्यूटासेराइड भी डीएचटी ब्लॉकर है और इसको हम एक दिन छोड़ के ले सकते हैं क्योंकि इसकी हाफ लाइफ फिनास्टाइड से ज़्यादा है। ड्यूटासेराइड को मैं क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि DH1 और DH2 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, इसलिए इसके रिजल्ट फिनास्टाइड से ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ज़्यादा फास्टर हैं। एंड सेकेंडली इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होने से हम इसको हफ्ते में 3 बार भी दें तो इसका इफेक्ट आ सकता है। तो ये DHT ब्लॉकर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ पेपर्स दैट कैन टेल कि जो DHT ब्लॉकर्स हैं सेफ़ हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखें कि एज अ मेल इफ़ यू आर मैरिड एंड वांटिंग टू हैव अ चाइल्ड, उससे 2 महीने पहले आप इनको बंद कर दें और कंसीव करने के कम से कम 2 महीने के बाद इसको शुरू करें। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज DHT ब्लॉकर्स आर प्रेटी सेफ एंड दे डू नॉट कॉज एनी मेजर इशूज़ अकॉर्डिंग टू मी। नाउ नेक्स्ट कम टू अनदर कंपाउंड जो लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं हेयर फॉल में, वो है विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए विटामिन का रोल हेयर फॉल में अब काफ़ी अच्छे तरीके से माने जाने लगा है और मैं मानता हूँ बायोटिन के बारे में हम सब जानते हैं और आयरन डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होता है, खास करके फीमेल्स में, इसके ऊपर अभी कोई दो राय नहीं है। तो आयरन एंड बायोटिन को तो वेल एक्सेप्टेड किया जा रहा है हेयर फॉल में। इसी तरह से एक प्रोडक्ट और है जिसको आप बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है, वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी नींद को बढ़ाता है और आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो मेलाटोनिन 3 मिलीग्राम सोते वक्त अगर आप लेते हैं, दैट कैन इम्प्रूव योर हेयर ग्रोथ। आई हैव सीन विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है हेयर ग्रोथ के अंदर। इसी तरह से अल्फा लाइपोइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, ये भी बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी कामयाब हैं, उपयोगी हैं। इस तरह से कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनको अगर हम रेगुलर लेते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं हेयर फॉल को कम करने में। हम जो अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहे हैं साइक्लिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी, जो लो डोज में विटामिन दिए जाते हैं, हर रोज़ एक अलग तरह का विटामिन आपको दिया जाएगा हफ्ते के अंदर बिल्कुल लो डोज में, ताकि आपके बॉडी को पूरे हफ्ते में जो जो डिफरेंट विटामिन चाहिए वो मिल सकें। तो ये हमारा साइक्लिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी एक स्पेशल मेथड होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर हेयर ग्रोथ, जो हम दोनों लोगों को लेने के लिए बोलते हैं। तो ये कॉमन मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए। जिन महिलाओं में हेयर फॉल हो रहे हैं, खास करके पॉलीसिस्टिक डिजीज़ के कारण या हार्मोनल डिजीज़ के कारण, उनमें हमको स्पेशली मेडिसिन लाइक स्पैरोनोलैक्टोन वगैरह कुछ टैबलेट्स हैं वो देनी पड़ सकती हैं, और मेटफॉर्मिन जैसी गोलियों का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस, सब में लेने का ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो मैं आपसे ये बोलूँगा कुछ समय ये मेडिसिन रेगुलर इस्तेमाल करें, खाने की और लगाने की, और इनको छोड़ें ना अगर आपको रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है, ये मेडिसिन डेफिनेटली आपका हेयर फॉल कम करती हैं, हेयर की डेंसिटी बढ़ाती हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे हम हेयर फॉल को परमानेंटली ख़त्म कर सकें। इसलिए अगर आप ये मेडिसिन के रिजल्ट आपको आते हैं और आप डॉक्टर से बिना पूछे इनको बंद करेंगे तो आपका हेयर फॉल फिर शुरू हो जाएगा और आप बहुत डिससेटिस्फाइड होंगे, परेशान होंगे कि जो रिज़ल्ट हमें मिले थे वो ख़त्म हो गए थे। इन सब मेडिसिन के साथ आज PRP का बहुत अच्छा रोल है। PRP को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और PRP को अगर हम इन सब दवाइयों के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं तो जो हमारी हेयर डेंसिटी है, हेयर ग्रोथ है, वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। 20 से 30% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारा रिजल्ट और बेटर होगा अगर हमने PRP को कंबाइन किया अलॉन्ग विद दीज मेडिसिन जो हमने बात की हैं अभी। So friend, this is all what I can tell you about what is there in the hair loss medicines. Thank you friends. I am Dr. Sandeep Bhasin from Carewell Medical Center, Delhi. Thank you.